स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व कर लिए थे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, ऐसे दीर्घवृत्तों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिनकी नाभियां बाई अक्ष पर हैं तथा जिनका केंद्र मूल बिंदु है। इसको इंग्लिश में कन्वर्ट किया है हमने। क्वेश्चन नंबर 8 इस टाइप से लिखा है, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ इलिप्स हैविंग फोकी ऑन द बाई एक्सिस एंड सेंटर एट ओरिजिन। अर्थात इसमें यह दिया है कि ऐसे दीर्घवृत्तों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिनकी नाभियां बाई अक्ष पर है और केंद्र मूल बिंदु पर स्थित है एट द ओरिजिन। तो इसे नोट कर लेंगे। अब हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर इसको अर्थ को सॉल्व करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन है, ऐसे दीर्घवृत्तों के कुल का समीकरण जिनकी नाभियां बाई अक्ष पर तथा केंद्र मूल बिंदु पर है निम्न है। तो इसे द इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ इलिप्स हैविंग फोकी ऑन बाई एक्सिस एंड द सेंटर एट द ओरिजिन इज एज फॉलोज। एक्स स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये इलिप्स के कुल का इक्वेशन है। तो इसमें जैसे जैसे ए के मान और बी के मान चेंज करते जाएंगे हम, वैसे वैसे इनके कुल का समीकरण का मतलब बहुत सारे समीकरणों का निर्माण हो जाएगा इस टाइप से। और फोकी बाई अक्ष पर है इसलिए लॉन्ग अक्ष बाई अक्ष होगा इस टाइप से, इस टाइप से। तो ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये लघु अक्ष है, शॉर्ट अक्ष कहते हैं, स्मॉल अक्ष, और ये लॉन्ग अक्ष है, ये बाई डैश है, ये ओ है, ये एक्स अक्ष एक्स डैश। इस टाइप से हम इसे, यहाँ फोकी होंगी यहाँ पर, इस टाइप से हम इसे, और इस टाइप से और भी ये बन जाएंगे। कुल के समीकरणों का मतलब है उसके और भी एक से अधिक उनके हम फिगर को ड्रा कर सकते हैं। तो इस तरह से बाई के मान को बढ़ाएंगे वैल्यू को तो और ये बन जाएंगे। तो इस टाइप से अनेकों दीर्घवृत्त अर्थात इलिप्स का निर्माण हो जाएगा। तो इस टाइप से अब हमें, ये तो कुल का समीकरण है, इसमें ए और बी के मान चेंज करेंगे तो इसका मान और हो जाएगा, और चेंज करेंगे तो ये और ये, इस टाइप से ये कुल के समीकरण का मूल इक्वेशन है दीर्घवृत्त अर्थात इलिप्स का। तो अब इसमें डिफरेंशिएट करते हैं क्योंकि हमें डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ द इलिप्स फाइंड आउट करना है। तो इसका डिफरेंशिएट कर लेते हैं हम। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स अर्थात एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो एक्स स्क्वायर का 2x अपॉन बी स्क्वायर प्लस 2y और y का dx ऑफ y अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये 0, 2 से डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई 2 ऑन बोथ साइड्स। इसका तात्पर्य है हमें 2 से
दोनों ओर भाग दे देंगे हम। तो दोनों ओर भाग देने पर 2 से भाग देंगे, डिवाइड करेंगे, इसका मतलब है डिवाइडेड बाई 2 ऑन बोथ साइड्स। 2 से भाग देंगे तो 2 कैंसिल हो जाएंगे और ये आ जाएगा x अपान बी स्क्वायर प्लस बाई अपान ए स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ बाई इज इक्वल टू 0। और ये आपको ध्यान देना है कि इसमें 2 कांस्टेंट हैं, तो इसका हम 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे। ये इसका मेथड है। तो अब इसे हमने 2 इसी प्रकार अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर x मीन्स 1 डिफरेंशिएट 1 अपान बी स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस ये 1 अपान ए स्क्वायर। ये 2 फंक्शन मल्टीपल में है, तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएट ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट, इसका डिफरेंशिएट ये इज इक्वल टू 0। पहले इसे नोट कर लीजिएगा। यहां से डी डी एक्स ऑफ वाई को हम लिख सकते हैं rewritten as d dx of y is equal to y dash। इससे डिनोट कर सकते हैं। सिमिलरली d2 dx2 of y और d dx का होल ऑफ स्क्वायर ऑफ y is equal to y डबल डैश। देन इट्स रिप्रेजेंट दिस इक्वेशन 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर बाई डबल डैश प्लस बाई डैश होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 1 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर बाई डैश प्लस बाई डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इक्वेशन थर्ड एंड written as इक्वेशन सेकेंड। हम सेकेंड इक्वेशन को इस प्रकार रिप्रेजेंट कर सकते हैं x अपान बी स्क्वायर प्लस बाई अपान ए स्क्वायर इंटू बाई डैश इज इक्वल टू 0। यहाँ डी डी एक्स आप बाई की जगह पर बाई डैश लिख सकते हैं। तो ये इक्वेशन 2 थी। ये थर्ड है। सब्स्टिट्यूटिंग वन अपॉन बी स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन टू इन इक्वेशन थर्ड। अर्थात ये सब्स्टिट्यूटिंग 1 अपॉन बी स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन सेकेंड। यहां से हम यह लिख सकते हैं समीकरण 3 से 1 अपॉन बी स्क्वायर की 1 वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे समीकरण 3 से समीकरण 2 में। तो यहाँ पर x और 1 अपॉन
बी स्क्वायर की वैल्यू ये है, ये यहाँ लिख लेंगे, -1/a² बाई डबल डैश प्लस y' यहाँ पुट कर दिया, इसको सब्सटीट्यूट कर दिया 1/b² की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से इन इक्वेशन सेकंड में, इसमें यहाँ 1/b² की प्लस y/a² into y' is equal to 0। देन a² 1/a² से इसे डिवाइड कर देंगे या मल्टीप्लाई बाई कर देते हैं, a² मल्टीप्लाई बाई a² ऑन बोथ साइड्स। अब यहाँ पर a² से हम दोनों ओर मल्टीप्लाई कर देंगे तो a² कैंसिल हो जाएगा, यहाँ -x बाई डबल डैश -x y' प्लस y' इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई माइनस से दोनों ओर गुणा कर देंगे या भाग कर दें, हम ये भी लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई माइनस ऑन बोथ साइड्स और डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाई बाई -1 ऑन बोथ साइड्स। तो ये माइनस से भाग देने पर x बाई y' प्लस x y' माइनस y' इज इक्वल टू 0। तो इस टाइप से ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी। चाहे तो यहाँ से हम y' कॉमन ले सकते हैं, रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन of the family of ellipse। ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन इलिप्स की प्राप्त हो गई कुल का समीकरण। तो इस टाइप से अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पुनः ये हमारा आंसर आ जाता है, दिस इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ द इलिप्स। इस टाइप से अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। आज इस लेक्चर में हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन है एंड आंसर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 9 है, जिसमें दिया है ऐसे अतपरवलयों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिनकी नाभियां x अक्ष पर हैं तथा जिनका केंद्र मूल बिंदु पर है। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ द हाइपरबोला हैविंग फोकी ऑन x एक्सिस एंड सेंटर एट द ओरिजिन। ये हमने कोशिश की है इंग्लिश में कन्वर्ट करने की, तो अब हम लोग इसका सॉल्यूशन ज्ञात करते हैं। तो सॉल्यूशन में इसका जो इक्वेशन होती है, फैमिली ऑफ द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला and its foci x axis and center at the origin,
तो इस टाइप से ये फोकी एक्स अक्ष पर है, इसलिए हम इसे इस टाइप से बनाते हैं और इस टाइप से, या फोकी ये फैमिली का बनाएंगे तो हम और इसमें इस टाइप से बना सकते हैं, इस टाइप से। डिफरेंशियल इक्वेशन हमें इनकी प्राप्त करनी है, हाइपरबोला की कुल की फैमिली की। तो नोट कर लेंगे इतना, ये एक्स डैश है, ये वाई डैश है, ये हाइपरबोला, ये सेंटर है, ओरिजिन हो या फोकी है, एक्स अक्ष पर। तो इसका इक्वेशन जो होती है एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर। तो इसे नोट कर लीजिए, फिर सॉल्यूशन को नोट कर लीजिए। हमने इसे सॉल्यूशन में लिख लिया, ऐसे अतपरवलयों के कुल का समीकरण जिसकी नाभियां एक्स अक्ष पर तथा केंद्र मूल बिंदु पर है निम्न है। तो इसे द इक्वेशन ऑफ द फैमिली of hyperbola with the center at the origin and foci along the x axis each लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इसे आप नोट कर लेंगे, ये हिंदी का ट्रांसलेट है ये, इसलिए हमने क्वेश्चन को हिंदी में भी लिखा है, इंग्लिश में भी लिखा है, और सॉल्यूशन को भी हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम में लिखा है, जिससे इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए सुविधा रहे पढ़ने में। तो नोट कर लेंगे। अब हम इक्वेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएट करते हैं एक्स के सापेक्ष। तो इसमें कितनी बार हमें डिफरेंशिएट करना है, तो इसमें टू कांस्टेंट हैं ए एंड बी, इसका हमें 2 बार 2 टाइम्स डिफरेंशिएट एक्स के सापेक्ष करना है, और ए और बी को एलिमिनेट करने के पश्चात जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी वह डिफरेंशियल इक्वेशन फैमिली ऑफ द हाइपरबोला आ जाएगी, रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी। तो इस तरह से हम इसे 2 बार डिफरेंशिएट करते हैं, फिर ए और बी को एलिमिनेट करने पर जो इक्वेशन आएगी उसे ज्ञात कर लेते हैं। तो आइए डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, इसका डिफरेंशिएट एक्स स्क्वायर का 2x और ये अपान ए स्क्वायर माइनस 2 डैश अपान बी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएट 0 डिवाइडेड बाई 2 by 2 on both sides x upon a square minus by dash upon b square is equal to 0। Equation number 2, again differentiate with respect to x we get 1 upon a square, x का डिफरेंशिएट 1 आएगा, माइनस 1 upon b स्क्वायर
ए मल्टीप्लाई बाई टू फंक्शंस है गुणा में, तो इसका डिफरेंशिएट कर देते हैं। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएट ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट इक्वल टू 0। अब यहाँ से 1/a² इज इक्वल टू 1/b² बाई डबल डैश प्लस बाई डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन सेकेंड, तो इतना नोट कर लीजिएगा। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ 1/a² इन इक्वेशन सेकेंड, 1/a² की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे। ये तो यहाँ लिखें सब्स्टिट्यूटिंग the value of 1/a² in equation second। इसे थर्ड डाल लें तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड लिख सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड x इंटू 1/b² इंटू बाई डबल डैश प्लस बाई डैश स्क्वायर माइनस बाई डैश अपॉन b² इज इक्वल टू 0। अब यहाँ b² देन मल्टीप्लाई बाई b² on both sides, यहाँ से b² से हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये x इंटू बाई डैश ये आ जाएगा डबल डैश प्लस x बाई डैश स्क्वायर माइनस बाई डैश is equal to 0. This is the required equation, differential equation of the family of the hyperbola having foci along the x-axis and center the origin. This is the required differential equation of the hyperbola of the family। एक क्वेश्चन नंबर 10 है, ऐसे वृत्तों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिनका केंद्र बाई अक्ष पर है और जिनकी त्रिज्या 3 इकाई है। ये क्वेश्चन नंबर 10 इसका इंग्लिश रूपांतरण है ट्रांसलेट। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द family of circle having center on y-axis and
रेडियस 3 यूनिट्स। तो हमने इसे मान लिया कि इसका केंद्र जो है y अक्ष पर 0, k है और रेडियस इसकी 3 है, ये यहाँ ड्रा कर लिया। ऐसे वृत्तों के कुल का समीकरण जिनका y अक्ष पर है तथा त्रिज्या जिनका केंद्र y अक्ष पर है, y अक्ष पर है तथा त्रिज्या 3 इकाई है, निम्न दिया हुआ है। अभी लिखते हैं, पहले अब हम इंग्लिश में लिख लेते हैं। ये हमने सेंटर मान लिया, y अक्ष पर 0, k है। तो अब let the center of the circle on y-axis be 0, k। पुनः हम देखेंगे कि इसमें हमने y अक्ष पर इसका सेंटर 0, k ले लिया और रेडियस इसकी 3 है, सेंटर C अपॉइंट किया। अब द इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ द सर्किल विद द सेंटर at 0, k and radius 3 is as follows: is x square plus y minus k का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर। ये इक्वेशन हो गई। इक्वेशन होती है जिसका सेंटर गिवन हो h, k, तो x माइनस h का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर यदि रेडियस a है। तो अब यहाँ पर h का मान 0 है, इसलिए यहाँ x माइनस 0 का होल ऑफ स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर आएगा एंड y माइनस k का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर। नोट डाउन। x स्क्वायर प्लस रिटन एज दिस y माइनस k whole of square of y minus k is equal to 9. Differentiate with respect to x, 2x plus 2 y minus k, 2 minus 1 हो जाएगा यहाँ से, into d dx of y minus k is equal to 0. 2x plus 2y minus k into y dash 0 is equal to this, divided by 2 on both sides, x plus y minus k into y dash is equal to 0. Y minus k into y dash is equal to minus x. Y minus k is equal to minus x upon y dash. Putting the value of y minus k in इक्वेशन लिख लेंगे हम यहाँ से। यहाँ पर इसे लिख लिया हमने फर्स्ट, ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे इसमें इक्वेशन फर्स्ट में। देन एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स अपॉन वाई डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 9। यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 9। एलसीएम ले लेंगे अब हम, तो यहाँ एक्स स्क्वायर वाई डैश स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 वाई डैश स्क्वायर। यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं इसे, तो इसे नोट डाउन, नोट कर लिया होगा आपने।
इसे ट्रांसफर टू लेफ्ट साइड, एक्स स्क्वायर इंटू वाई डैश स्क्वायर माइनस 9 वाई डैश स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 9 इंटू वाई डैश स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हमारा रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन of the family of the circle with center with the y-axis। तो ये रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गई। हमने इसे वन टाइम क्या किया, डिफरेंशिएट किया, क्योंकि इसमें एक बार एक कांस्टेंट था के, वन कांस्टेंट, तो वन टाइम डिफरेंशिएट होता है। टू कांस्टेंट 2 टाइम्स डिफरेंशिएट होता है, इस टाइप से। और इन्हें एलिमिनेट कर दिया जाता है जो कांस्टेंट होते हैं। उसके बाद जो इक्वेशन हमारी आती है वो रिक्वायर्ड इक्वेशन आती है। तो रिक्वायर्ड यहाँ लिख देंगे, दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन, रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑफ द फैमिली ऑफ सर्किल। सेंटर at y-axis and radius 3 यूनिट। तो आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट लेक्चर में होगी। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू।